प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में पादपों की पोषण विधि यानी प्रकाश संश्लेषण को बताया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी पौधे कई प्रकार से अपने भोजन का निर्माण या भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वे विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है क्योंकि दूसरे जीवों पर या अन्य पौधों पर निर्भर हैं ये पौधे। चित्र में देखें आप, चित्र में जो दिखाया गया है यहाँ अमरबेल का एक पादप है। अमरबेल इस देखिए एक पौधा है, हमारे स्कूल में भी है इस तरह का अमरबेल छाई हुई है पौधों पर। आप देखेंगे कि ये पीले रंग की होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। हमारे विद्यालय में भी इस तरह की अमरबेल कई पौधों पर छाई हुई है। तो चित्र में जैसा दिख रहा है ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। तो अमरबेल भोजन कहाँ से मिलता है? जिस पौधे पर ये पड़ी होती है, जिस पर ये छाई होती है, उसी पौधे से ये भोजन लेती है। ठीक है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित यानी कि छाई होती है, आच्छादित होती है। जिस पर ये आरोहित है वह पौधे परपोषी कहलाते हैं। जिस पर ये चढ़ी होती है वो पौधा क्या कहलाता है? परपोषी कहलाती है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल क्या करता है? जो पौधा है, बड़ा पेड़ है, उस पेड़ से पोषकों को खींच लेता है, उस पेड़ के पोषकों का उपयोग खुद करता है भोजन के रूप में। ठीक है, अतः इसे क्या कहते हैं? अमरबेल को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और उस पौधे को क्या बोलते हैं? परपोषी। पर यानी पराये का, पोषी में पोषण करने वाला, तो परपोषी। ठीक है, और अमरबेल क्या हो गई? परजीवी हो गई। जिस पौधे पर अमरबेल है वो पौधा हो गया परपोषी और अमरबेल क्या हो गई? परजीवी हो गई। ठीक है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा या सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? देखिए, इस प्रकार के दो पादप होते हैं, एक तो होता है घटपर्णी पादप, एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादपों को देखिए, यहाँ पर दो पादप दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों पादप दिखाए गए हैं। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। देखिए, यहाँ पर एक घड़े के समान संरचना दिखाई दे रही है ना, ये पत्ती का ही क्या है? एक रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ती का ऊपरी भाग क्या बनाता है? घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, नीचे की ओर झुके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता तो वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इस घड़े की बनावट इस तरह से होती है कि इसमें अगर कोई कीट अंदर चला जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि घड़े के अंदर रोम होते हैं, जो रोम नीचे की ओर ढलाव होते हैं, ढलके होते हैं, जो कीड़े को बाहर या कीट को बाहर नहीं निकल देने देते। और इस घड़े के अंदर जो पाचक रस भरा होता है वो उस कीड़े को पचा जाता है। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी पादप है, वीनस फ्लाईट्रैप पादप है। वीनस फ्लाईट्रैप ऐसा होता है जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, ऐसे दो हाथ होते हैं, दोनों हाथों को हथेलियों से जोड़ो, इस तरह से होता है। और जब कोई कीट आ जाता है तो उंगलियों की तरफ से वो बंद हो जाता है। इस तरह से वीनस फ्लाईट्रैप होता है।
ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब इसमें कुछ सवाल हैं वो देखेंगे। पहला है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। परजीवी पादप अभी मैंने बताया था पहले, परजीवी पादप अमरवेल है। क्या है? अमरवेल। कीटभक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। इसके दो उदाहरण हैं, एक घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। सवाल नंबर 3, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कीटभक्षी? क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। मृदा से सारे आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? ये विषम पोषी प्रणाली है। ठीक है, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। विषम पोषण कहलाता है। धन्यवाद।